मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर सीएम योगी ने विजेताओं को बधाई दी है। साथ ही सीएम योगी ने दिल्ली और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के जीतने के पीछे की रणनीति पर जानकारी दी है। सीएम योगी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से जो सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी कार्य निरंतर चल रहे हैं, यह उनकी विजय है। दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। इस दौरान सीएम योगी ने 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रणनीतिकार, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार जताया है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव व अयोध्या के मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा को भारी जीत मिली है। भाजपा की जीत के बाद सीतापुर जिले की सिधौली विधानसभा के भाजपा विधायक मनीष रावत ने जीते हुए सभी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मेहनत का असर चुनाव में देखने को मिला है। उन्होंने जीते हुए प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी तथा दिल्ली व मिल्कीपुर के मतदाताओं का आभार भी प्रकट किया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और भारतीय जनता पार्टी के समस्त हमारे पदाधिकारी और क्षेत्र वहाँ के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद व बधाई कि बहुत ही शानदार ऐतिहासिक जीत हुई। साथ ही साथ दिल्ली में जो बहुत प्रचंड जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, इसके लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तो बहुत ही ऐतिहासिक जीत हुई है। और वास्तव में जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने जिस बड़ी मेहनत के साथ में और ये ऐतिहासिक जीत हुई है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में झूठ व लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम लगा है। अब हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वासी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 2.5 दशक के साथ ही 11 वर्ष से जो स्थिति पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे ढकेल दिया। जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया गया था। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक लोक कल्याणकारी योजनाओं से जनता को वंचित रखकर जिस प्रकार की लूट व झूठ की राजनीति को भ्रष्ट किया गया, उसका अब पर्दाफाश हुआ है। भाजपा की भारी जीत के बाद सीएम योगी ने कहा कि मां यमुना के तट पर बसी दिल्ली विकास का रस स्वादन करेगी। दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त होगा जिसमें पिछले 11 वर्ष से आम आदमी पार्टी सरकार बैरियर का काम कर रही थी। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने समाजवादी पार्टी के परिवारवाद व झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन की सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। यह परिणाम यह बताता है कि राजनीति स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी भले ही कितने झूठों का सहारा क्यों न ले, कितना भी बड़ा प्रोपोगंडा क्यों न कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। लगभग 61,000 वोट से भाजपा के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अमीमुल्लाह शाह ने कहा कि चंद्रभान पासवान के विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी व सहयोगी दलों के पदाधिकारियों, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन सरकार पर उन्होंने जो विश्वास जताया है, सरकार उनकी आशा व उपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। उन्होंने कहा कि झूठ व लूट की राजनीति को पूर्ण विराम देने के लिए दिल्ली व उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम अभिनंदनीय हैं। यह सुखद भविष्य की ओर ले जाने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की दमदार एंट्री हो चुकी है। 27 सालों का वनवास समाप्त करते हुए भाजपा ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया है। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को ऐसे नकारा है कि पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज तक चुनाव हार गए। दिल्ली में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास और सुशासन की जीत हुई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम दिल्ली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यह गारंटी है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने भी हार स्वीकार ली है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम हार स्वीकार करते हैं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को
इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दिल्ली में भाजपा ने आपके कई महारथियों को धूल चटा दी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा सहित कई कद्दावर नेता हार गए हैं। हालांकि कालकाजी सीट पर लगातार पिछड़ने के बाद भी आतिशी चुनाव जीत गई हैं। मालूम हो कि दिल्ली का पहला रुझान भाजपा के पक्ष में हो गया था, जिसके बाद भाजपा ने लगातार अपनी बढ़त बनाए रखी। सिधौली से हिमांशु शुक्ला व गुरप्रीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।